वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 7 ट्रायंगल के बारे में, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरा देखेंगे, वन बाय वन एक एक पार्ट आपको अंडरस्टैंड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एबीसी और डीबीसी क्या है? टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस बीसी पे। ये बेस बीसी है, इस पे क्या है? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। उसके बाद क्या बोला गया है? इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट पी सो दैट दिखाइए कि एबीडी कॉन्ग्रुएंस एसीडी और एबीपी कॉन्ग्रुएंस एसीपी, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। फोर्थ पार्ट करना है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। बोला गया एबीसी ट्रायंगल और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं जिनका बेस क्या है? बीसी है। तो पहले हम इतने का मतलब समझते हैं, एबीसी और डीबीसी कहां पे है। देखिएगा, ए बी सी डी बी सी, ये इतना, यानी हम बात करें तो ये पूरा ट्रायंगल पहले देख लो, ये और इसी के अंदर छोड़ा है जो ट्रायंगल बन रहा हमारा, यहां से ये डीबीसी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। जब कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनकी ये वाली साइड है और ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। ऐसे ही ये कॉन्ग्रुएंस आइसोसेलेस है तो इसकी ये वाली साइड है और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में कैसी होती है? इक्वल होती है, यदि वो आइसोसेलेस है तब। दूसरा देखिएगा, ये कंफर्म हो गया। अब यहां से बोला गया एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, यानी ए और डी वर्टिसेस जो है वो बीसी के एक ही साइड में है, एक ही तरफ है, या तो ऊपर होनी चाहिए या तो नीचे होनी चाहिए। सेम साइड का मतलब होता है एक ही साइड में होना। तो आगे यहां से देखिए क्या दे रखा है, इफ एडी इज एक्सटेंडेड। पहले ए डी यहां तक इनको इन्होंने मिला दिया था इस तरीके से, कुछ ऐसे, यहां पे डी आ गया। कह रहे इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी पॉइंट। देखिए हमने एडी, यहाँ पे ए है, ये बी था और ये सी था, इसको नीचे तक बढ़ाया तो यहाँ पे क्या आ गया? ये पी पॉइंट पे आ गया। तो अब दिखाइए सो दैट ट्रायंगल एबीडी, यानी ये ए बी डी, ये इतना ट्रायंगल, ये यानी कुछ इस तरीके से ये फॉर्म होगा, ये इतना, और एडीसी यानी ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये ए डी और ये सी, ए डी और ये डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है एबीपी, ए बी और ये पी, इतना, ये देखिए इतना, यानी अगर हम बात करें तो इस तरीके से, और ये कुछ ऐसे, ये क्या है? ये हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने हैं। इस तरीके से। और थर्ड पार्ट में एपी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए और डी दोनों के लिए, यानी एंगल ए जो है, ए को एडी बाइसेक्ट करता है एपी, और डी को भी करता है बाइसेक्ट, ये हमें प्रूफ करना है। और फोर्थ पार्ट में एपी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका? बीसी का, ये निकालना है। तो चलिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है उस फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, जो हमसे प्रूफ करवाया है उसी में हम लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी ले लेंगे। चलिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी और ए डी ए सी डी, ए बी डी दे रखा और ए सी डी दे रखा, तो यही लेके चलेंगे। अब देखिएगा, ए बी सी हो गया,
नहीं, ए बी डी हो गया और ए डी और सी होना चाहिए। यहाँ पे देखते क्या फॉल्ट है। ए सी डी, ए बी डी ये भी सही है और ए सी डी भी सही, ठीक है। तो देखिएगा ए सी डी यानी ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं, तो यही लेके चलेंगे। दूसरा आइसोसेलेस है, ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी हमें गिवन है। तो देखिएगा ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या लिख देंगे, गिवन, क्योंकि ट्रायंगल हमारा ए बी सी पूरा क्या है, आइसोसेलेस है, तो इनकी दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल। दूसरा देखिए एडी दोनों में आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू एडी। दूसरा देखिएगा ये नीचे वाला ट्रायंगल भी क्या क्या है, डीबीसी भी क्या आइसोसेलेस है, तो बीडी इक्वल टू सीडी, क्या कर देंगे, बीडी इक्वल टू सीडी, और ये भी क्या राइट कर देंगे, गिवन में, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस है, और ये हमारा किस में आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। 1 2 3 तीन चीजें हो गई, तो सो दैट का साइन लगा के हम क्या बोल देंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एनी थ्री प्रॉपर्टी अगर इक्वल हो जाए तो हम क्या कह देंगे कि वो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो हम भी यही राइट कर देंगे। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी और डी के, तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, अच्छा जब ये कॉन्ग्रुएंस हो ही गए तो हम क्या बोल देंगे कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, उसके ऐसे पार्ट जो हमने इक्वल या प्रूव नहीं किए हैं वो भी ऑलरेडी प्रूव हो जाते हैं कि वो भी इक्वल ही होंगे। मतलब बी ए डी और सी ए डी ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इसको 1 नेम दे दें, इसको 2 नेम दे दें, यानी एंगल 1 इक्वल टू 2 भी हो सकता है। पहले इनके रियल नेम राइट कर देंगे एंगल, सो दैट एम्प्लाइज दैट लगा के एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल हो गए किस प्रॉपर्टी से, सीपीसीटी से। चलिए अब क्या हमने माना, इनको एंगल 1 इक्वल टू 2 माना है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 दे देंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ये भी हम किससे दिखा देंगे, सीपी। ये एक ही बात है, इसका हमने इसको एंगल की फॉर्म में दिखा दिया और हमने इसको क्या कर दिया, न्यूमेरिकल की फॉर्म में राइट कर दिया। अच्छा अब दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो क्या दे रखा है, ए बी पी और ए सी पी। देखिएगा ए बी पी और ए सी पी ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, तो सेकंड पार्ट को लेके चलेंगे। देखिएगा कहां से, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी और पी में। तो देखिएगा इतना ये वाला इधर का और ये वाला पूरा इधर का, तो ये साइड और ये साइड ऑलरेडी पहले इक्वल दे रखी है, तो क्या राइट कर लेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, और ये हमें क्या है, गिवन है। सेकेंडली क्या राइट कर लेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, हम अभी प्रूव कर चुके हैं। तीसरी चीज क्या राइट कर लेंगे, देखिएगा तीसरी जो प्रॉपर्टी वो क्या राइट हो जाएगी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी दिखा सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं, उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एपी और एपी दोनों में है, एपी और एपी दोनों में है, तो यानी ये कॉमन हो जाएगी, तो इसको हम कॉमन भी दिखा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि हम एक ही तरीके से करें, और भी मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, ये हमारा पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी यानी बी ए एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए और पी हो जाएगा, सी ए पी। ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया है, तो 1 2, उसके बाद में हम एपी इक्वल टू एपी दिखा देंगे। यहाँ पे एपी इक्वल टू एपी ये कॉमन हो गया, दोनों में आ रहा है, एपी इक्वल टू एपी 1 2 3
तो सो दैट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो ही गए तो क्या हो जाएगा, इसके सभी पार्ट्स, मतलब क्या हो गया, सभी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये हो गया तो हम क्या दिखा सकते हैं, बीपी इक्वल्स टू सीपी या पीसी भी बोल सकते हैं। ये किससे हो जाएगा, सीपी सीटी से। तो ये हमारा हो गया। तो उसके बाद में देखिएगा ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि एपी जो है वो किसका है, एंगल ए और एंगल डी का बाइसेक्टर है। ये हमें निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, जैसे ये थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या बोला गया है कि एपी जो है, एपी वो ए और डी दोनों का बाइसेक्टर है। यहाँ हमने ये एंगल, तो देखिए ए बाइसेक्टर कब कहलाएगा, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो। ये तो हमने इक्वल प्रूफ कर लिए हैं। और डी बाइसेक्टर कब कहलाएगा, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो, इक्वल हो। देखिएगा अब डी बाइसेक्टर कब कहलाएगा, जब ये इधर इतना एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो। तो हमें ये दोनों इक्वल लाने हैं। वो पहले वाले तो इक्वल ला ही चुके, तो जो लाए हैं उनको राइट कर देते। क्या, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी ये इक्वल है। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। देखिएगा ये यहाँ पे बी ए डी और सी ए डी सीपी सीटी से इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम अगर लिखना चाहे 1 2 3 और तीनों ही साइड है तो ट्रिपल एस हो जाएगा। यहाँ पे साइड एंगल साइड हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा। चलिए अपनी बात पे वापस आते हैं। ये तो हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं। दूसरा, ये हमें इक्वल लाने हैं। तो ये इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये इतना ट्रायंगल और ये इतना ट्रायंगल हमने ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर लिया इक्वल। तो देखिए इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल और ये इतना एंगल आपस में इक्वल होगा ही होगा। तो ये इक्वल होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमें ये इक्वल निकालने हैं ये। तो यानी एंगल बी डी और ए इक्वल होगा किसके, एंगल सी डी और ए के। उसके बाद में यदि हम एंगल बी डी पी निकालें और सी डी पी निकालें तो इनमें क्या रिलेशन होगा। देखिए अगर हम बी डी पी निकालना चाहते हैं तो हम 180 से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें। 180 से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, कौन सा, एंगल बी डी ए। तो हमें ये नीचे वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। यानी 180 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एंगल बी डी ए। और इधर भी क्या करेंगे, पूरे 180 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, ये पूरा ऐसे कंप्लीट करते हैं तो इनका सब कितना आएगा, दोनों का 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर होता है। तो देखिएगा अगर हम 180 से क्या सेपरेट कर दे, ये वाला एंगल यानी ए डी सी सेपरेट कर दे तो नीचे का पार्ट हमें मिल जाएगा। यानी 180 माइनस एंगल सी डी ए। अब देखिएगा 180 से बी डी ए सेपरेट किया, 180 से बी डी ए सेपरेट किया, बी डी ए, तो नीचे का पार्ट मिल जाएगा हमें, बी डी पी मिल जाएगा। यानी एंगल बी डी पी मिल गया। और 180 से ए डी सी सेपरेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, सी डी और ये पी मिल जाएगा। तो यहाँ क्या मिल गया हमें, सी डी पी। अब देखेंगे क्या कि बी डी पी और सी डी पी यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। और जब ये इक्वल आ गए इसका मतलब क्या हो गया, एंगल डी भी क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया किसका, यानी एंगल डी का बाइसेक्टर ये जो लाइन है डी पी ये हो गई। तो हम एक साथ क्या बोल सकते हैं कि ए और पी जो है वो एंगल ए और एंगल डी का क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कब प्रूफ कर सकते हैं, जब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हो। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, सो दैट या इंप्लाइज दैट AP is बाइसेक्ट करता है एंगल A एंड एंगल D के लिए। तो यही हमें प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में। अच्छा, फोर्थ पार्ट को अगर हम करते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या बोला, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यानी AP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका,
VC का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, जब तक ये क्या ना हो 90 डिग्री ना प्रूफ होके आ जाए। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ये साइड BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे ये। तो यहाँ पे हमने इसको एंगल 3 मान लिया, इसको एंगल 4 मान लिया। दूसरी बात क्या कि जब देखिएगा ABP और APC ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर ही लिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये इधर का एंगल और ये इस तरफ का एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब APB और APC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिएगा, तो क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर ही लिए हैं, तो कहने का मतलब देखिएगा कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल कौन से, ये APB और ACB ये क्या कर लिए हैं हमने, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लिए। देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है। और जब कॉन्ग्रुएंस है तो बचे हुए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी हमने जो 3 और एंगल 4 लिया है ये भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। दूसरा, अब जब ये इक्वल हो गए, जब ये हमारे इक्वल हो गए, इसका मतलब हमने इसकी नेमिंग वाली वैल्यू को राइट कर लिया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। दूसरा, अगर मैं देखूं 3 और 4 को कंप्लीटली ऐड करें तो ये क्या बनाता है, लीनियर पेयर बनाता है। तो हमने क्या किया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 में क्या लगा दिया, लीनियर पेयर लगा दिया। चलिए, और लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। जी हाँ, अब देखिएगा एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो हम क्या कर गए, यहां पे रिप्लेसमेंट लगा देंगे। तो देखिएगा, चाहे हम 3 को 4 लिखे या 4 को 3 लिखे, बात एक ही है। तो हमने 3 को 3 लिखा, लेकिन 4 को हम 3 राइट कर सकते क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो हमने इसको एंगल 3 कर लिया, इक्वल टू 180 डिग्री कर लिया। 3 और 3 ऐड हो जाएंगे, 2 एंगल 3 बन जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। यानी एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 आ जाएगा। 2 बन जाए, 2 9 जा 18, यानी 90 आ गया। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से एंगल 3 इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। अच्छा, जब एंगल 3 90 आ गया तो जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 4 भी होगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 90 डिग्री आ गया, लाइक दिस। अब देखिएगा, जब ये 90 डिग्री आ ही गया है, और हमसे क्या फोर्थ पार्ट में पूछा गया कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, सो वी कैन से हियर आल्सो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हम ये चीज राइट कर लेंगे इस तरीके से, AP जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो सो दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये हमें फोर्थ पार्ट कंप्लीट करना था, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है फाइनली। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक एजुकेशनल अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डियर, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।